Dr. Samant holds a Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery degree and a Master's in Social Work, reflecting his commitment in both health and community services. Before entering politics, he worked as an Ayurvedic physician and was actively involved in social initiatives through his NGO. As Chief Minister, Dr. Samant has focused on sustainable development and self-sufficiency in Goa, launching initiatives such as Swayambhurna Goa, aimed at promoting local entrepreneurship and skill development. His leadership has been characterized by a commitment to improving fiscal management and enhancing public welfare, earning him respect across the political spectrum. With a background in medicine and a passion for social work, Dr. Samant brings a unique perspective to governance, making him an inspiring speaker who advocates for progress and unity in Goa. I would like to call upon the stage Dr. Pramod Sawant ji to address on his topic, Goa Advancing Towards Viksit Bharat. नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। दैट्स ट्रू। गोवा एडवांसिंग टुवर्ड्स द विकसित भारत, इसके वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम एनुअल कॉन्फ्रेंस मुंबई, मेरे साथ में बाकी सभी महाअनुभव जो व्यासपीठ पे बैठे हैं, स्पेशली द मोहनदास पै, इट इज़ ओरिजिन फ्रॉम द गोवन ओनली, और बाकी को सॉरी मैं रेफरेंस नोट लेना मेरा भूल गया हूँ, लेकिन ऑल द रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज ऑन डाइस एंड रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज अमॉन्ग द ऑडियंस, जो गोवा वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम एनुअल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे आए हैं। सुबह इस इनॉग्रेशन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी आके गए हैं। मुझे लगता है उन्होंने भी आपको सब लोगों को संबोधित किया है। मैं मेरे टॉपिक रिलेटेड उतना ही बात करूँगा, ज़्यादा उसके इधर उधर नहीं भी जाऊँगा। सबसे पहले आने के लिए थोड़ी देरी हो गई, इसलिए मैं आप सबकी माफ़ी चाहता हूँ। आज 13 दिसंबर हमारे माननीय मनोहर जी पर्रिकर, जो गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर और देश के एक्स डिफेंस मिनिस्टर, इनकी जयंती का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में मैं थोड़ा व्यस्त था, और उसी कार्यक्रम के आयोजित हम गोवा में हमेशा के लिए साइंटिफिक अवार्ड देते हैं, यंग साइंटिस्ट अवार्ड हम हर साल देते हैं। तो 5 लाख रुपीस जो साइंटिफिकली जो काम करते हैं, इस साल भी हमने वो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया, और वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8-9 साइंटिस्ट उनकी बात हमेशा के लिए गोवा के यंग बच्चों के बीच में करते, सो दैट इट विल गिव द इंस्पिरेशन फॉर द यूथ टू साइंटिफिकली नॉलेज देना और उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट जगाने के लिए हम बात करते हैं। मेरा टॉक गोवा एडवांस टुवर्ड्स विकसित भारत। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इसमें आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और इसमें एक मराठी अभंग का चरण है। सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे अधिष्ठान पाहिजे भगवंताचे। बिना भगवान कुछ भी नहीं होता है, और सब कुछ जो है वो भगवान के आधार के ऊपर ही होता है। इसीलिए मैं सबसे पहले भगवान का नाम लेके मैं आगे जा रहा हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत जो मिशन स्टार्ट किया, और उन्होंने अभी रिसेंटली एक हम सबको एक मंत्र दिया है, एक है तो सेफ है। मुझे लगता है कि एक है तो सेफ है, इसी मंत्र के आधार पर वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की तो बेसलाइन और टैगलाइन होनी चाहिए कि हम एक हैं तो सेफ है। तो इसी टैगलाइन के ऊपर हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, और दिस टैगलाइन के ऊपर आगे जाना उचित रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। सो आगे जाते हुए इस कॉन्फ्रेंस में थिंक इन द फ्यूचर एंड फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए भविष्य की सोच, भविष्य के लिए भविष्य की सोच, इसी टैगलाइन के ऊपर आप सभी लोगों ने इस जो थीम का चयन किया,
इसलिए मैं वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इन शॉर्ट आप सब गोवा के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं हमें आज़ादी लिबरेशन मिली विच इज इन 19 दिसंबर 1961 में। 14 साल लेट में हमें आज़ादी मिली है। भारत देश तो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन उसके बाद में यानी 14 साल हमें लेट में आज़ादी मिलने के बाद भी आज इन स्मॉल स्टेट्स वी आर नंबर 1। ये हम सबसे, चाहे वो जीडीपी में हो, चाहे वो सभी यानी 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में हो, सभी में यानी हम बहुत ही अच्छी तरह से यानी हर घर नल से जल हो, हर घर इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल हो, शेल्टर फॉर ऑल हो, सैनिटेशन फॉर ऑल हो, कृषि कार्ड फॉर ऑल हो, एलिजिबल फॉर द हेल्थ सिक्योरिटी फॉर ऑल हो, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल हो। इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में है, 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में 80% ऑफ द प्रोग्राम हम 100% अचीव कर पाए। दैट इज़ ओनली एंड ओनली द गोवा स्टेट है। इसी स्मॉल स्टेट्स में हम सबसे आगे हैं और प्राउडली कहते हैं कि देश को आज़ाद होके 75 साल हो गए, लेकिन गोवा को आज़ाद होके सिर्फ 60 साल हो गए हैं। और इस 60 साल में ढेर सारी हम अचीवमेंट कर पाए हैं। तो गोवा की हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक हिस्ट्री, मैं महाराष्ट्र में हूँ और ख़ास करके मुंबई में हूँ, तो मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज गोवा में जब जब धर्मांतरण की बात आती है, धर्मांतरण हो रहा था, क्योंकि बाकी लोगों ने तो यानी ब्रिटिश कार्यकाल यहाँ पे 150 साल का था यानी, और पोर्तुगीज़ कार्यकाल गोवा में 450 साल का रह चुका है। वहाँ पे धर्मांतरण बहुत बड़ी मात्रा में जब चल रहा था, जो धर्मांतरण को रोक लगाने का काम किसी ने किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। ये आज भी हम बड़ी गर्व से कहते हैं। और तभी जब वहाँ पे टेंपल डेमोलिशन हो रहे थे, टेंपल डिस्ट्रॉय कर रहे थे, धर्मांतरण हो रहा था, तभी छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पे गए और उन्होंने कहा, और पोर्तुगीज से एक करार हो चुका कि आप इससे आगे यानी धर्मांतरण भी न करेंगे और टेंपल डेमोलिशन भी न करेंगे। और उसी तब उन्होंने जो टेंपल डेमोलिशन हो चुका था, सप्तकोटेश्वर का टेंपल फिर से पुनर्निर्माण किया, और तब से पोर्तुगीज ने आगे टेंपल डेमोलिशन बंद कर दिया। मैं गर्व से कह रहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तब का सप्तकोटेश्वर मंदिर जो बनाया था, उसका पुनर्निर्माण करके लोकार्पण करने का योग किसी को मिला तो वो मुझे मिला। ये मेरे लिए गर्व की बात है। आज भी यानी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के बाद यानी शिव जयंती हो या शिव राज्य अभिषेक हो, यानी जो ऑफिशियली वहाँ पे जो मनाते हैं, दूसरा राज्य कौन सा होगा तो गोवा राज्य होगा। उतने आदर से हम शिव जयंती भी मनाते हैं और शिव राज्य अभिषेक भी उतने ही इससे मनाते हैं। द स्पेशलिटी ऑफ गोवा इज अबाउट द यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब वन नेशन वन इलेक्शन कल ही पास हो गया, और जब हम समान नागरिक कायदा का बात करते हैं, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, तब बोलते हैं कि अभी उत्तराखंड ने पास कर दिया, लेकिन सबसे पहले यूसीसी फॉलो करने वाला राज्य कौन सा है तो गोवा राज्य है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम फॉलो करते आए हैं। यानी मुझे लगता है कि गोवा में हिंदू, कैथलिक और मुस्लिम 1961 से लेके आज तक यानी कोई किसी को यूसीसी से प्रॉब्लम नहीं आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी को प्रॉब्लम नहीं आया। चाहे वो बर्थ रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो डेथ रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी सेपरेट डेथ रजिस्ट्रेशन हो या मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, तो कंपलसरी सभी यानी बर्थ, डेथ, मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं। चाहे उतना ही राइट एक बेटे को है तो उतना ही राइट बेटी को भी है। आफ्टर द मैरिज द प्रॉपर्टी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ इट इज़ अ 50% इक्वल। तो फिर यूसीसी पूरे देश भर में आने के लिए प्रॉब्लम किसको है? आपको पता होगा प्रॉब्लम किसको है, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो प्रॉब्लम किसको है और क्यों होना चाहिए? समझो, हम समान नागरिक कायदा से हम, इसीलिए मैंने कहा एक है तो सेफ है। तो
शादी भी एक ही होनी चाहिए ना, बीवी भी एक ही होनी चाहिए, तो फिर प्रॉपर्टी डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना मेरा है तो 50% मेरी बीवी का है, मेरे साथ में यानी 50% और 3-4 बीवी का नहीं है। इसीलिए तो जो गोवा में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हम पहले से फॉलो करते आए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, तो यूसीसी फॉलो करने में मुझे लगता है किसी से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सॉरी, प्लीज गिव मी वाटर। दैट इज़ अ स्पेशलिटी। गोवा को कभी कभी जब लोग बाहर से देखते हैं तो लोगों को लगता है द गोवा इज एन सन, सैंड एंड सी। जो टूरिस्ट गोवा में आते हैं वो सन, सैंड और सी देखने के लिए ज़्यादा करके आते हैं। मैं तो बताऊंगा कि सन, सैंड, सी के साथ साथ हमने स्पिरिचुअलिटी जोड़ी है, वहाँ के टेम्पल भी देखने लायक हैं। अभी स्पिरिचुअल टूरिज्म गोवा में स्टार्ट हो चुका है। गोवा में ढेर सारे टेम्पल्स भी हैं, आज लोग टेम्पल्स देखने के लिए वहाँ पे जाने लगे हैं गोवा में। जी हाँ, स्वामी जी ने सही कहा है कि जैसे कि गोवा दक्षिण काशी है, यानी रियलिटी में जैसे राम मंदिर अभी बनाया गया है उसी धरती पे 450 साल के बाद मालसा टेम्पल वेरना में जो बनाया है उसी तरह पूरा टेम्पल डिस्ट्रॉय किया था। अभी रिसेंटली वहाँ के सभी हिंदुओं ने एकत्र आके वो टेम्पल फिर से बनाया है, वही टेम्पल देखने लायक है। गोवा के कला साहित्य क्षेत्र में वैसे तो संगीत, नाटक, नृत्य, चित्र, शिल्प, इसी तरह के संस्कृति को बढ़ावा देने का काम आज भी करते हैं। एंड अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम वहाँ का शिमगो उत्सव और वहाँ का कार्निवल वो भी यानी प्रोमोट भी करते हैं, क्योंकि गोवा के महान कलाकार गोवा में जो हो चुके हैं, यानी लता मंगेशकर, आशा भोसले, उन्हें ओरिजिनली ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम द गोवन, द मंगेशी से है। तो फिर हिंदू कल्चर प्रमोट करने का काम, हिंदू संस्कृति को प्रमोट करने का काम और हिंदू टेम्पल्स इस सबको प्रमोट करने का काम आज भी गोवा सरकार यानी अलॉन्ग विथ कर रहे हैं। मैं जब यानी गोवा के द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भाऊ साहेब बांदोड़कर, दयानंद बांदोड़कर, जिन्होंने गोवा के हर एक गांव में स्कूलिंग स्टार्ट किया और यानी उसके बाद में द मॉडर्न गोवा, जिसको हम बोलते हैं कि आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न गोवा इज एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द गोवा इज एन मनोहर पर्रिकर, वन हु हैज स्टार्ट द एक्चुअली यानी उन्होंने उनके कार्यकाल में स्टार्ट हुआ। और एक्चुअली हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विकसित भारत, विकसित गोवा का सपना किसी ने दिखाया तो सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जब भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो गोवा का 50 साल का कार्यकाल और 10 साल का कार्यकाल कंपैरिजन करने की बात करता हूँ। गोवा में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कभी हो सकी तो ओनली एंड ओनली दिस 10 साल के कार्यकाल में, डबल इंजन के कार्यकाल में। अदरवाइज इट इज़ नॉट एट ऑल, मीन्स अभी तक इतनी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई नहीं थी। मुझे लगता है आप में से कितने लोग जो गोवा में जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि इस 10 साल के अंतर्गत जो डेवलपमेंट हो चुकी है, विच इज़ एन सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच इज़ एन थर्ड अटल सेतु, सेकेंड जुआरी ब्रिज और इंक्लूडिंग एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल एंड रोड कनेक्टिविटी जब एस्टैब्लिश कर सके तो ओनली एंड ओनली इस 5 साल के कार्यकाल में विच इज़ एन एयरपोर्ट, पोर्ट, रेल एंड रोड की कनेक्टिविटी अच्छी तरह से हम डेवलप कर सकें। गोवा के इकोनॉमी खास करके किसी के ऊपर डिपेंड है तो विच इज़ एन टूरिज्म इकोनॉमी। इससे पहले गोवा में माइनिंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड बिजनेस और गुड इकोनॉमी, यानी हम बोलते हैं कि विच इज़ एन आयरन ओर एक्सपोर्ट मैक्सिमम कहीं से किया जाता था, विच इज़ एन थ्रू द गोवा, विच इज़ एन गुड लॉजिस्टिक पर्पज से, यानी देश में सबसे अच्छे लॉजिस्टिक विच इज़ एन फॉर टू एक्सपोर्ट द आयरन ओर, इट इज़ एन ओनली इन द स्टेट ऑफ गोवा। बीच में सुप्रीम कोर्ट हर्डल्स और इसके कार्यकाल में वो कुछ सालों के लिए बंद था,
लेकिन इन माय टेन्योर अगेन वी हैव स्टार्टेड फॉर डूइंग द आयरन ओर एक्सपोर्ट फ्रॉम द लो ग्रेड आयरन ओर विच यू आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा. द टूरिज़्म एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो बहुत ही कम है वैसे गोवा में, लेकिन जब इस वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमी फोरम के एनुअल कॉन्फ्रेंस में बात करते वक्त एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कोविड के कार्यकाल में किसी ने हमें एक्चुअल आत्मनिर्भर भारत का मिशन किसी ने स्टार्ट करने का हमें मौका दिया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. जब आत्मनिर्भर भारत के बात कभी आई तो ड्यूरिंग द कोविड कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने जब कहा तो मेक इन इंडिया कंसेप्ट स्टार्ट होना चाहिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टार्ट होना चाहिए, वोकल फॉर लोकल की बात होनी चाहिए. तब जाके अपने देश में अपने युवा, अपने किसान, अपने स्त्री नारी शक्ति, इनको एक बार बूस्ट मिलने का काम कब हुआ, तब हुआ. मैं उन्हीं का आत्मनिर्भर भारत मिशन लेके हमने गोवा में स्वयंपूर्ण गोवा, सेल्फ रिलायंट गोवा मिशन स्टार्ट किया. स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेयरी कल्चर, ये सब कुछ मिशन हम स्टार्ट कर सके. एक्चुअली गोवा इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द नेबरिंग स्टेट लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर फॉर एवरीथिंग पर्पस, फॉर द एग्री प्रोडक्ट, फॉर द डेयरी प्रोडक्ट, फॉर द चिकन, मटन, एवरीथिंग. But on that we have started with our स्वयंपूर्ण गोवा मिशन, and on that forum our all the means जो हमारे किसान भाई बहन हैं वहाँ पे, even though the युवा वो actually started doubling of their income, doubling of their production. इससे पहले very much यानी जो कुछ हम पूरे डिपेंडेंट थे तब होके यानी एग्री प्रोडक्ट, फिशिकल्चर, डेयरी कल्चर सब कुछ हम स्टार्ट कर सके. तभी जाके लोगों को लगा कि हाँ, और भैया हम जब कोविड में कुछ भी नहीं मिल रहा था, यानी सिंपल दूध भी नहीं मिल रहा था क्योंकि वो भी तो महाराष्ट्र से आता, पूरी बॉर्डर सील होने के बाद यानी कोविड ने हमें एक्चुअली सेल्फ रिलायंट बना दिया, सेल्फ रिलायंट होने के लिए प्रवृत्त किया. तब जाके वहाँ के युवा और किसान इस एक्चुअल में सेल्फ रिलायंट बनने लगे हैं. वहाँ से लेके हमने सेकंड स्वयंपूर्ण गोवा मिशन में हमने एवरी टाइम यानी एक तो केंद्र शासित और राज्य शासित की सभी स्कीम्स लोगों को पहुंचाने का काम किया. सेकंड वही द एग्रीकल्चर, फिशिकल्चर, डेयरी कल्चर, इवन दो द इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टार्ट करते हुए द सेकंड मिशन में हमने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग इस कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया. क्योंकि बीइंग अ टूरिज़्म इंडस्ट्री, लेकिन गोवा के युवा ज़्यादा करके टूरिज़्म इंडस्ट्री में काम करना पसंद नहीं करते थे. वाइट कॉलर जॉब होने के बाद भी ज़्यादातर आप होटल्स या बाकी सभी लाइंस में देखो, क्योंकि वहाँ के स्पेशली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते थे. तो सेल्फ रिलायंट बनने के लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग का जो कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया, तो गोवा के युवा आज यानी स्किल्ड जो ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड करने का काम, चाहे थ्रू ITI, चाहे थ्रू एजुकेशन पर्पज, वी हैव डन दैट स्किलिंग. और आज मैक्सिमम युवा वो आज स्किल्ड होके और टूरिज़्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री इसमें काम करना प्रीफर करते हैं, काम करने लगे हैं. मुझे लगता है कि स्वयंपूर्ण गोवा जो मिशन हमने स्टार्ट किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैव एप्रिसिएटेड, क्योंकि उनका जो कंसेप्ट था वाटर फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, वो कंसेप्ट हम 100% लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वयंपूर्ण गोवा मिशन हमने अच्छी तरह से हम लोगों तक पहुंचा सके. बाकी सब इस तरह का यानी ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम लोगों तक लेके जाने का काम किसी ने तब किया तो दैट इज़ इन द स्टेट ऑफ गोवा. इसी तहत मैं एक करूँगा कि टूरिज़्म के बाद द नेक्स्ट इंडस्ट्री विच इज़ फ्लरिश इन द स्टेट ऑफ गोवा विच इज़ द फार्मा इंडस्ट्री. प्राउडली हम कहते हैं कि द 15% ऑफ द ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द इंडिया, इट इज़ ओनली इन द स्टेट ऑफ गोवा. इट इज़ अ फार्मा हब. गोवा में आज भी हम यानी अच्छी तरह से फार्मा, डेट इज़ गिव द गुड कंडीसिव एनवायरनमेंट फॉर द फार्मा इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा. इस तरह का हम अच्छी तरह से फार्मा इंडस्ट्री कर सकें. द सेकेंड इंडस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा आफ्टर दैट फार्मा इंडस्ट्री विच इज़ द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. द गोवा शिपयार्ड से लेके बाकी शिप बिल्डिंग में
यानी ढेर सारे इंडस्ट्रीज़ यानी आज भी गोवा में इस तरह की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से काम कर रहे हैं. रिसेंटली marine cluster, the first India's marine cluster which is established in the state of Goa, which give the boost for the shipbuilding industry in the state of Goa. इसी तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हम अच्छी तरह से गोवा में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. यानी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द गोवा हमने पीएम गति शक्ति के अंतर्गत लॉजिस्टिक इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री. जिस तरह से टूरिज़्म इज़ एक्चुअली टूरिज़्म इंडस्ट्री मानी जाती है गोवा में. इट इज़ नॉट ओनली द ट्रेड बट इट इज़ अ टूरिज़्म इंडस्ट्री. इसको इंडस्ट्री का दर्जा गोवा में दिया है. इसीलिए हमने लॉजिस्टिक ऑल्सो वी हैव कन्वर्टेड इनटू द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री फॉर द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी आर प्रोमोटिंग वेरी मच. और बाकी लोगों को किसी को यानी गोवा में बिज़नेस सेटअप करना है, चाहे वो टूरिज़्म में हो, चाहे वो लॉजिस्टिक में हो, चाहे वो शिपिंग में हो, चाहे वो माइनिंग में हो, तो उसी बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए यानी इट इज़ ईजी फॉर देम टू एक्सपोर्ट्स द आयरन ओर from the India to China, India to Japan. Very much, so many people, those who are interested, they are doing the business, this type of in the state of Goa. We have promoted the Goa State Industrial Investment Policy. We have promoted the Investment Promotional Board. इसे ease of doing the business और facilitate करने के लिए the IPB Investment Promotion Board, so that we can help for the industrialist to start the different business. और इसी के अंतर्गत हम अच्छी तरह से उनको यानी फैसिलिटेट कर पाए. इसलिए इस तरह का डिफरेंट बिजनेसेस हम गोवा में आज भी उनको प्रमोट करने का काम हमने अभी भी किया. रिसेंटली जब वाइब्रेंट गोवा के अंतर्गत अमेजिंग गोवा जो प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम गोवा में रहा, द डिफरेंट रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट वी हैव अटेंडेड ए प्रोग्राम फ्रॉम द ग्लोबली ऑल्सो. सो मेनी हैव पार्टिसिपेटेड इन द बिजनेस इन द स्टेट ऑफ गोवा. और बाकी लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करना, गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, वाइब्रेंट गोवा फाउंडेशन हो, सबके साथ यानी फैसिलिटेट करके हम उनको अच्छी तरह से बिजनेस बढ़ावा देने का काम गोवा में कर रहा है. गोवा इज़ ऑल्सो नोन फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. गोवा हैज़ होस्टेड द नेशनल गेम्स. गोवा हैड होस्टेड द G20 प्रोग्राम्स. गोवा हैड होस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल विच इज़ अगेन आज तक किसी ने इस प्रोग्राम इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल जो दिव्यांग जन का फेस्टिवल किसी ने आयोजन नहीं किया था. पहला नेशनल और इंटरनेशनल फेस्टिवल हम गोवा में आयोजन कर सके. गोवा इज़ प्रोमोटिंग द माइस टूरिज़्म यानी ऑल द इंटरनेशनल एंड नेशनल द टूरिज़्म दे कैन होस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा. गोवा इज़ हैविंग सेपरेटली द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एंड वेरी क्लोज टू our new international airport, which is our Manohar International Airport. Goa is having अपने IIT, NIT, National Forensic Science University, National Sports Water Sports Institute, first and only one National Water Sports Institute in the state of Goa, और कहीं पे भी नहीं है. International School of Law, जो पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ गोवा में स्टार्ट हो चुका है. इसी तरह के डिफरेंट एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम गोवा सरकार अलॉन्ग विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अलॉन्ग विद द इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट गोवा सरकार हमेशा करते आए हैं. इससे आगे भी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए गोवा सरकार विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर प्रोमोटिंग द गुड बिजनेसेस इन द स्टेट ऑफ गोवा. इसीलिए मैं इस वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि डेफिनेटली आप सभी लोग ऑलरेडी यू पीपल आर इन द बिजनेस, बट गोवा जैसे छोटे राज्य में भी देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर टू डू द बिजनेस विच इज़ वी आर ऑलवेज प्रमोटिंग द ग्रीन बिजनेसेस. वी आर ऑलवेज प्रमोटिंग द टूरिज़्म, IT, रिन्यूएबल एनर्जी. इस तरह के बिजनेस हम प्रमोट कर रहे हैं. और विद अगेन आप लोगों को मैं गोवा में इनवाइट करता हूं. आप लोगों को किसी को यानी इस तरह के जो ग्रीन बिजनेसेस में इंटरेस्ट है वो सभी लोग
ग्रीन इस टाइप के बिजनेसेस में गोवा में इन्वेस्ट करें। आप लोगों को किसी भी प्लेटफॉर्म में कुछ भी मदद लगे तो no doubt investment promotional board is there, Goa Chamber of Commerce is there, Vibrant Goa Foundation is also there, but besides that my office is also ready to support you people to invest in the state of Goa. मैं बस आप लोगों से इतनी ही विनती करने के लिए आया हूँ। अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट, ऑल्सो इन द प्राइवेट सेक्टर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट। आज जिस किसी के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो ह्यूमन रिसोर्स हमने करने के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसीलिए मेरा आप लोगों से एक विनती है, क्योंकि आप लोग सेटअप यूर ऑफिसेस, सेटअप यूर इंडस्ट्रीज इन द स्टेट ऑफ गोवा। गोवा ही ऐसा एक राज्य है विच इज़ एन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगेन एक नंबर पे है। इवन दो in the waste management, the Goa Pollution Control Board is very much controlling the different pollutions in the state of Goa. गोवा एक पहला राज्य है जिनमें वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अच्छी तरह से बोथ द डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से जो सेटअप किया है, विच इज़ एक्चुअली कन्वर्टिंग द वेस्ट इनटू द वेल्थ। इट द पावर जनरेट कर रहा है, मैन्यूअर जनरेट कर रहा है। अगेन वी हैविंग वन ऑफ द बेस्ट बायोमेडिकल फैसिलिटीज़ विच इज़ द सेटअप वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। कभी भी गोवा में आ जाए तो बायोमेडिकल प्लांट आप देख सकते हैं। इट इज़ एन अगेन वी हैविंग वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, इसके लिए सेपरेटली हम प्लांट एस्टेब्लिश कर किया है और अच्छी तरह से रन कर रहे हैं। बिसाइड्स दैट्स ETP एंड STPs, जब कोई बात यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और ETPs ऑल्सो फॉर द इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। इसलिए हम ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा की बात करते हैं अलॉन्ग विद द, जैसे कि स्वयंपूर्ण गोवा के साथ साथ ग्रीन गोवा और क्लीन गोवा, इसकी भी बात हम हमेशा के लिए करते हैं। तो ढेर सारे लोग यानी गोवा में रहना पसंद करते हैं, तो फिर गोवा ढेर सारे अभी पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और द इवन दो फिल्म इंडस्ट्री के लोग गोवा में रहना पसंद कर रहे हैं। मैं बस इतनी विनती करूंगा कि रहने के साथ साथ बिज़नेस भी प्रीफर करो, तो फिर हमें यानी आप लोगों को बिज़नेस करने के लिए भी मैं इनवाइट कर रहा हूं। और ग्रीन गोवा, क्लीन गोवा इनिशिएटिव्स में आप लोग भी गोवा में इस तरह का रहना पसंद करेंगे, यही कह के इस वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में मुझे यहाँ पे बात करने का मौका मिला और आपके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। इसके बाद भी किसी को कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी करूँगा। सो इसी के साथ साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।